दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। राजस्थान में बीजेपी ने 83 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट कर दी जारी। वसुंधरा राजे का सीट भी हो गया फाइनल। दरअसल राजस्थान के लिए बीजेपी ने अपने 83 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को पार्टी ने झालरापाटन से टिकट दिया है। वे यहाँ से 5वीं बार चुनाव लड़ने जा रही है। नेता पद राजेंद्र राठौड़ की सीट बदल दी गई है। वे इस बार तारानगर से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार वे चुरू से चुनाव जीते थे। चुरू से उनकी जगह इस बार हरनाल सहारण को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अंबेर से बीजेपी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को टिकट दिया है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आई पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को नागौर से उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए अपने 83 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी। अगली बड़ी खबर, नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर दे डाला विवादित बयान। बोले यदि दूसरे की बात की तो सर तन से जुदा हो जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शिवपुरी जिले में कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राजस्थान में गए तो हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठा दिया। नरोत्तम मिश्रा ने सवालिया लहजे में कहा कि राहुल गांधी ने कभी भी किसी दूसरे धर्म पर सवाल क्यों नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि हमारी जनगणना की बात की, दूसरे की क्यों नहीं की, क्योंकि अगर दूसरे की बात की तो सर तन से जुदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आखिर ये सारे प्रहार हमारे धर्म पर ही क्यों हो रहे हैं। कांग्रेस नेताओं पर जुबानी हमला करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ को आम जन से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने पुत्रों को सेट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि राहुल गांधी सेट हो जाएं, कमलनाथ चाहते हैं कि उनका पुत्र नकुलनाथ सेट हो जाए, दिग्विजय चाहते हैं कि उनका पुत्र जयवर्धन स्थापित हो जाए। उन्होंने कहा कि सब अपने पुत्रों को सेट करने में लगे हैं। अगर देश के बारे में कोई सोचता है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी सोचते हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्री का वायरल हो गया वीडियो। बोले मैंने तुम्हें मतपेटियां गायब करके चुनाव जितवाया था। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 की तारीखों की घोषणा होने के बाद अब प्रदेश के कांग्रेस नेता टिकट का इंतजार कर रहे हैं। राजनीतिक माहौल भी बेहद गर्म है। ऐसे में इस बीच सत्ताधारी अशोक गहलोत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा का एक वीडियो जमकर वायरल हो गया, जिसमें वो एक सरपंच जनप्रतिनिधि से ये कहते दिख रहे हैं कि मैंने तुझे बेईमानी से मतपेटियां गायब करके चुनाव जितवाया था। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद से बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो गई है। राज्य की सियासत में हड़कंप मच गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री सरपंच को कह रहे हैं कि मैंने तुझे बेईमानी से मतपेटियां गायब करके चुनाव जितवाया था। आप ना कहते तो भी देश मानता है कि कांग्रेस के खून में ही बेईमानी है। वहीं इस बारे में अभी तक प्रसादी लाल मीणा ने कुछ भी नहीं कहा है। आपको बता दें कि फिलहाल उनके इस वीडियो को लेकर राज्य की सियासत में हड़कंप मचा है। अगली बड़ी खबर, केसीआर की बेटी के कविता ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली राहुल गांधी बब्बर शेर नहीं बल्कि वो कागज के शेर हैं। दरअसल बीआरएस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। के कविता ने कहा कि राहुल गांधी बब्बर शेर नहीं बल्कि वो कागज के शेर हैं। उन्हें जो कोई भी कुछ लिखकर दे देता है वो पढ़कर चले जाते हैं। वे स्थानीय स्थिति, स्थानीय राजनीति को नहीं समझते। वे इस क्षेत्र की स्थानीय परंपरा या संस्कृति को भी नहीं समझते हैं और उनका सम्मान भी नहीं करते। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी बब्बर शेर नहीं बल्कि राहुल गांधी कागज के शेर हैं। और बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का सुलझ गया पेचा। राजस्थान में कांग्रेस ने जारी कर दी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत कुल 33 नेताओं का नाम शामिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक बार फिर सरदारपुरा से ही टिकट दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा के निवर्तमान विधायक हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट को टोंक से टिकट दिया गया है। सचिन पायलट इसी सीट से 2018 में विधायक निर्वाचित हुए थे। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी को भी उनके गृह क्षेत्र से ही दोबारा टिकट दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस बार भी लक्ष्मणगढ़ से ही चुनाव लड़ेंगे। राज्य के खेल मंत्री और कांग्रेस के युवा नेता अशोक चांदना को हिंडोली से टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में अपने 33 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है।
और ये बड़ी खबर, कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही मायावती ने भी राजस्थान में अपने 10 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट कर दी जारी। दरअसल राजस्थान में बसपा ने आज अपने 10 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने अजमेर, भरतपुर, बूंदी समेत कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 9 अक्टूबर को तेलंगाना और राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने राजस्थान सहित अन्य राज्यों में अच्छे रिजल्ट की उम्मीद जताई है। वहीं राजस्थान बसपा अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बसपा राजस्थान में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और ये बड़ी खबर, पीएम मोदी का जिक्र कर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली जब मंदिर का लिफाफा खोला गया तो उसमें मात्र 21 रुपए निकले। दरअसल प्रियंका गांधी राजस्थान के दौरे पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को जमकर आड़े हाथों ले लिया। साथ ही प्रियंका गांधी ने अशोक गहलोत सरकार की जमकर तारीफ की। राजस्थान में चुनाव को लेकर सभी दलों ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी राजस्थान के दौरे पर पहुंची। प्रियंका गांधी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। अपने भाषण के दौरान प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के लिफाफे वाले किस्से का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने टीवी पर देखा कि प्रधानमंत्री देवी नारायण जी के मंदिर में एक लिफाफा डालकर गए थे और खोला तो उसमें मात्र 21 रुपए निकले। प्रधानमंत्री मोदी के लिफाफे पर चुटकी लेते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि आजकल देश में यही हो रहा है, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, मंच पर खड़े होकर कैसे कैसे लिफाफे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जब लिफाफों को खोलते हैं तो मात्र 21 रुपए निकलते हैं। उन्होंने कहा कि जब करने की बारी आती है तो कुछ नहीं निकलता। उन्होंने जनता से कहा कि इस राजनीति से सावधान हो जाइए और कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। और बड़ी खबर है, इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे पर फंस गई कांग्रेस और बीजेपी। 20 साल में पहली बार 3 राज्यों में है 21 दावेदार। चुनाव के बाद सरकार गिरने का भी खतरा। दरअसल 20 साल में पहली बार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रण में कांग्रेस और बीजेपी एक साथ बिना मुख्यमंत्री चेहरे के मैदान में उतर रही है। बीजेपी तीनों राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी सामूहिक नेतृत्व के सहारे चुनावी मैदान में है। दोनों दलों की ये रणनीति चुनाव से पहले आंतरिक गुटबाजी से बचने के लिए है। दोनों पार्टियों के इस फैसले की वजह से हिंदी हार्टलैंड के तीनों राज्यों में कम से कम मुख्यमंत्री पद के 21 मजबूत दावेदार बन गए हैं। सबसे ज्यादा राजस्थान में 8 दावेदार हैं, जिनमें 5 बीजेपी के हैं और 3 कांग्रेस पार्टी के शामिल हैं। मध्य प्रदेश में 7 और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के लिए 6 बड़े दावेदार हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि 3 में से 2 राज्यों में अभी कांग्रेस और 1 राज्य में बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर राजस्थान में जहां कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी ओल्ड ग्रैंड पार्टी को निशाने पर ले रही है। आपको बता दें कि फिलहाल 3 राज्यों में मुख्यमंत्री पद के 21 दावेदार होने की वजह से चुनाव के बाद इस बार सरकार गिरने का भी खतरा है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के नए मामा बनने की कोशिश में कमलनाथ महिलाओं को दे दिए 7 वचन। फ्री में मिलेगी बस सेवा और शादी करने के लिए दिए जाएंगे 1,01,000 रुपए। दरअसल देश के दिल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के केंद्र में आधी आबादी को लुभाने में दोनों ही प्रमुख दल जुटे हैं। एक तरफ बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी योजना के बूते अपनी मामा वाली छवि को चमका रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की महिला केंद्रित योजनाओं का ऐलान कर कमलनाथ आधी आबादी को अपने पाले में लाकर सत्ता प्राप्त करने की कोशिश में है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने एक और पत्ता खेला है। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने वाली नारी सम्मान योजना और मात्र 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने के वादे के बाद अब 7 नए वचन भी दे दिए हैं। पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ ने खुद ट्वीट करके ये वचन साझा किए हैं। इन वचनों के मुताबिक अगर आगामी चुनावों के बाद सूबे की सत्ता में कांग्रेस पार्टी आती है तो वो लड़कियों की शादी के लिए एक और योजना शुरू करेगी, जिसके तहत उन्हें 1,01,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कमलनाथ ने बताया कि उनकी सरकार बनने पर मध्य प्रदेश के महानगरों में महिलाओं की बस यात्रा बिल्कुल फ्री होगी। महिलाओं को स्टार्टअप के लिए 25 लाख रुपए तक का कर्जा 3% की ब्याज दर के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के इस वचन पत्र में बताया गया है कि जिन ग्रामीण महिलाओं के पास में अपना घर नहीं है, उन्हें रहने और जीवन यापन करने के लिए 5000 वर्ग फुट जमीन दी जाएगी। साथ ही कांग्रेस पार्टी मेरी बिटिया रानी योजना की भी शुरुआत करेगी, जिसके तहत लड़कियों को 2,51,000 रुपए उनके जन्म से लेकर शादी तक दिए जाएंगे। कमलनाथ ने ट्वीट कर बताया कि ये योजनाएं पहले से चल रही योजनाओं से अलग होंगी। अपने 7 वचनों
दिनों में कांग्रेस पार्टी ने आंगनवाड़ी सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं को नियमित करने के लिए नियम बनाने का वचन दिया है। कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र को साझा करते हुए महिलाओं से जो वादे किए हैं उनसे साफ प्रतीत हो रहा है कि वो खुद को मध्य प्रदेश के नए मामा की छवि देने की कोशिश में हैं। और बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले मल्लिकार्जुन खड़गे ने टिकट बांटने की फ्रेंचाइजी कमलनाथ को दे दी और फ्रेंचाइजी मिलने के बाद अब कमलनाथ किसी की नहीं सुन रहे। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव अब कुछ ही दिनों में होने जा रहा है। ऐसे में सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हैं। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि कमलनाथ ने अपने ही इंडिया गठबंधन को धोखा दिया, वे भरोसे के लायक नहीं हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसा लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य में टिकट बांटने की फ्रेंचाइजी कमलनाथ को दे दी है और वे फ्रेंचाइजी लेकर किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। अब वे इंडिया गठबंधन मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से किसी की भी नहीं सुन रहे और अपनों को स्थापित करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की सूची पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस की सूची जारी हुई है। इस सूची में कुछ टिकट कमलनाथ ले गए, कुछ टिकट दिग्विजय ले गए, बाकी के हाथ मलते रह गए। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि अब आपस में लड़ाई मची है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने बेटे को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने बेटे को स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि दुर्गति कांग्रेस पार्टी के अंदर है। इंडिया गठबंधन तो बनने से पहले ही टूट गया, जिसका कोई भी भविष्य है ही नहीं। ये घमंडिया लोग बनने से पहले ही बिखर गए। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को फ्रेंचाइजी दे दी गई और फ्रेंचाइजी मिलने के बाद अब वो किसी की भी नहीं सुन रहे। और बड़ी खबर, चुनावी राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 5 राज्यों में 35 रैलियों का होगा आयोजन। दरअसल 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान होने के बाद बीजेपी की तरफ से इन चुनावों के पोस्टर बॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाए गए हैं। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 5 राज्यों में कुल मिलाकर 34 से 35 रैलियां करेंगे। इनमें से मध्य प्रदेश में कुल 11 रैलियां होंगी, राजस्थान में 10 रैलियां होंगी, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में 6-6 रैलियां होंगी और मिजोरम में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों लगातार चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में वो आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी सियासी रैली को संबोधित करने नहीं गए, बल्कि सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह को मनाने वाले एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चुनावी राज्यों में ताबड़तोड़ 35 रैलियों को संबोधित करेंगे। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री केसीआर ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले विधानसभा चुनावों में 95 से लेकर 105 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाएगी बीआरएस। दरअसल बीआरएस अध्यक्ष मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर ने दावा किया है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में 119 में से 95 से लेकर 105 सीटों पर जीत हासिल करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि वहीं सी वोटर सर्वे में दिखाया गया है कि इस बार तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में पूरे तरीके से एक्टिव है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी तो तेलंगाना में ही डटे हैं। आपको बता दें कि पार्टी के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताने के लिए लोगों से कड़ी मेहनत करने का आह्वान करते हुए केसीआर ने कहा कि राज्य अपने विकास के महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है। विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने के लिए बीआरएस को फिर से जीतना चाहिए। आपको बता दें कि बीआरएस ने ऐलान कर दिया है, यानी के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी आगामी चुनावों में 119 में से 95 से लेकर 105 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और बड़ी खबर, जेडीयू के बागी नेता ललन पासवान बीजेपी में हो गए शामिल। भाजपा बोली टूट जाएगा तीर और फूट जाएगा लालटेन। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में लगातार बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीते शुक्रवार को जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे और चेनारी विधानसभा के पूर्व विधायक ललन पासवान ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने ललन पासवान को सदस्यता दिलाई। अब ललन पासवान भी बीजेपी के सदस्य बन गए हैं। ललन
पासवान के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी ने जेडीयू और आरजेडी पर जमकर हमला बोला और एक शायरी लिखते हुए कहा कि टूट जाएगा तीर और फूट जाएगा लालटेन, बिहार में खिलेगा फिर से कमल का निशान। आपको बता दें कि फिलहाल जेडीयू पर बीजेपी पूरे तरीके से हमलावर है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।